ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, कल की क्लास बीच में छोड़नी पड़ी थी। थोड़ी अर्जेंटली काम आ चुका था, इसलिए उस क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। तो ये आज हम पार्ट 5 हमारा पढ़ना मित्र का। आप टेंशन मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इतने पार्ट्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि आपको खुद को पता है कि ट्रांसफार्मर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये पूरी एक किताब बना सकता है ट्रांसफार्मर। समझ रहे हो आप? एक पूरी एक किताब बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटर का हमने गर्म वाला भाग देख लिया था। कंजर्वेटर में हमने देखो, कंजर्वेटर में मैंने आपको कल समझा दिया था वैसे कि ठंडी के दिनों में, किस दिनों में? ठंडी के दिनों में जब तापमान कम होता है, ठीक है, ठंडी के दिनों में जब तापमान कम होता है तो तेल का स्तर भी सिकुड़ता है, ठीक है, जिससे तेल का स्तर भी सिकुड़ने लगता है, जिससे मुख्य टैंक में, जिससे क्या होता है, अपना जो मुख्य टैंक में तेल की कमी हो जाती है, जिससे कंजर्वेटर टैंक के द्वारा तेल की पूर्ति की जाती है। और ऑयल गेज जो लगा रहता है यहाँ पे लगा रहता है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ट्रांसफार्मर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रांसफार्मर आपके सामने रखा होगा और उसमें सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक बताऊंगा, ठीक है। तेल के स्तर के बारे में बताता है। आप एक जल्दी कर लीजिए, कंजर्वेटर खत्म हो गया। आज की वीडियो हम पार्ट्स, आज की वीडियो में हम पार्ट्स समाप्त कर देंगे, ठीक। या बता लीजिए कि ठंडी के दिनों में जब तापमान कम होता है तो तेल भी सिकुड़ने लगता है, जिससे मुख्य टैंक में तेल की कमी हो जाती है, जिससे कंजर्वेटर टैंक के द्वारा तेल की पूर्ति की जाती है। या बता लीजिए। अगला पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, कंजर्वेटर हो गया। इसके बाद हम बताते हैं आपको, आज अपन को चाहे वीडियो लंबी बने लेकिन पार्ट्स भी खत्म कर देना। फिर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस काम में उपयोग किए जाते हैं, इन सब बारे में हम जानकारी लेंगे, जो 2 से 3 वीडियो में फिनिश करते हैं। ठीक, कंजर्वेटर भी हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। चौथा भाग जो हमें पढ़ना चाहिए, वुकोल्स रिलेटेड। वुकोल्स जो ग्रिड सब स्टेशन पे काम करता है, जो भी बंदा, जो भी सब स्टेशन ऑपरेटर रहता है या जो भी टेस्टिंग असिस्टेंट रहता है, उसे वुकोल्स रिले के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। और जो ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा है उसे भी वुकोल्स रिले के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। देखो, वुकोल्स रिले किस लिए अति आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, मैं आपको सब बताता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, यह एक सुरक्षा युक्ति है। कौन सी युक्ति है? सुरक्षा युक्ति, जो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है, ठीक है। दूसरा, यह वुकोल्स रिले, यह एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। यह क्या होती है? मुख्य टैंक, ये क्या करती है? सबसे पहले हाथ देखिए, ये ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली आंतरिक हानि को होने वाले आंतरिक, यह ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले आंतरिक नुकसान के बारे में बताती है और सुरक्षा करती है, ठीक है। वुकोल्स रिले है। वुकोल्स रिले का मुख्य कार्य क्या होता है? कि सुरक्षा युक्ति है ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। यह ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले आंतरिक नुकसान के बारे में बताती है, ठीक। मैं बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर
में जो बुकोल्स रिले है वो कहाँ पे लगी रहती है, मैं बता दूंगा, आज सब आपको बताती है और सुरक्षा करती है, इतना कर लीजिए। इसके बाद चलो अगला पॉइंट, ये कहाँ लगी होती है, ये देखिए कहाँ लगी होती है, ये आपका मुख्य टैंक हो गया, ये आपका कंजर्वेटर टैंक हो गया, तो यहाँ लगी होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो कहाँ लगी होती है, कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने, दिख रहा होगा आप सभी को, जोड़ने वाले पाइप में लगी होती है, ठीक है। उतार लीजिए जल्दी, समझ में आ गया ना, मैंने बताया था कि कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक एक पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ था, और इस पाइप में ही वो थ्रेड लगी होती है जो एक सुरक्षात्मक युक्ति है। ठीक है, आप जल्दी उतार लीजिए फोकस, ठीक है, सुरक्षात्मक युक्ति। ये भी अभी उठा देता हूँ, यहाँ से लिखूंगा जिससे लंबा जल्दी से आपका खत्म हो जाए। आपको अगर ये नोट्स आपने बना ली तो मुझे नहीं लगता फिर किसी किताब में से आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, किसी किताब में से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। कौन सा पाठ चल रहा था मुझे याद नहीं है, वो कौन सा रिले चल रहा था उसमें ये याद है ना, वो कौन सा रिले, ठीक है। आगे बढ़े हम, वो कौन सा रिले, ठीक है, मैंने बता दिया मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी हुई होती, ठीक है, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी हुई होती है, इतना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैं आपसे बीच में लाइक का, सब्सक्राइब का आपने देखा होगा, मैं वीडियो में बार बार नहीं बोलता हूँ, एक या दो बार बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो करें और अपने दोस्तों को बताएं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। बुकोल्स रिले, ठीक है। अब बुकोल्स रिले का मुख्य कार्य क्या होता है, बुकोल्स रिले में दो तो फ्लोट होते हैं, दो फ्लोट होते हैं, ठीक है। बुकोल्स रिले में दो तो फ्लोट होते हैं और दो मरकरी स्विच होते हैं, क्यों होते हैं, दो फ्लोट होते हैं और दो मरकरी स्विच होते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको क्यों होते हैं। बुकोल्स रिले में दो फ्लोट होते हैं और दो मरकरी स्विच होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला मरकरी स्विच क्या करता है ये बताऊंगा, और दूसरा मरकरी स्विच क्या करता है ये बताऊंगा, ठीक है। दो मरकरी स्विच होते हैं, दो फ्लोट होते हैं, ठीक है। ये देखो, जब ट्रांसफार्मर में आंतरिक हानि या आंतरिक नुकसान उत्पन्न हुआ तो पहला मरकरी स्विच हॉर्न के द्वारा जो काम कर रहा है, टेस्टिंग असिस्टेंट या सब स्टेशन ऑपरेटर जो भी वर्कर है, उसको बताता है कि ट्रांसफार्मर में आंतरिक नुकसान उत्पन्न हो रहा है, तो आप ट्रांसफार्मर को ऑफ कर दीजिए। क्या बताता है, पहला मरकरी स्विच क्या बताता है, आप बता लीजिए कि पहला मरकरी स्विच ये बताता है कि ट्रांसफार्मर में आंतरिक हानि उत्पन्न हो रही है, आप ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग कर दीजिए। अगर यथास्थिति में ऑपरेटर ना हो और अगर ये स्विच मरकरी जो अपना जो हॉर्न है वो ऑपरेटर ना सुन पाए, तो फिर दूसरा मरकरी स्विच क्या करता है, हॉर्न बजने के बाद अगर सप्लाई बंद ना होती है, स्रोत से अगर ट्रांसफार्मर को अलग नहीं किया जाता है, तो दूसरा मरकरी स्विच स्वतः ही, इसमें किसी ऑपरेटर का हस्तचालित करने की जरूरत नहीं रहती है, दूसरा मरकरी जो स्विच है, दूसरा मरकरी जो स्विच है स्वतः ही ट्रांसफार्मर को स्रोत से अलग कर देता है, ठीक है। इस कारण इसे स्वचालित सर्किट युक्ति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्वचालित सर्किट युक्ति भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला मरकरी स्विच क्या करता है, पहला मरकरी स्विच क्या करता है कि आपको क्या बता देता है, आपको हॉर्न बजाता है, नुकसान होने पर हॉर्न बजा देता है। दूसरा मरकरी के स्विच क्या कर देता है, सब स्रोत से
ट्रांसफार्मर को अलग कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। दो फ्लोट होते हैं, दो मरकरी स्विच होते हैं। पहला मरकरी स्विच नुकसान होने पर हॉर्न को बजा देता है, दूसरा मरकरी स्विच स्रोत से ट्रांसफार्मर को अलग कर देता है। मैंने बता दिया कब अलग करता है। ये स्वचालित सर्किट होती है। अब देखो बुकोस रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी ध्यान रखो। बुकोस रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय सिद्धांत पर। ऊष्मीय सिद्धांत पर बुकोस रिले काम करती है। किस सिद्धांत पर करती है? ऊष्मीय सिद्धांत पर या फिर तापीय सिद्धांत पर। ठीक है, इस सिद्धांत पर काम करती है या फिर थर्मोओनिक सिद्धांत पर। कौन पढ़ाएगा आपको ऐसा? थर्मोओनिक सिद्धांत पर पढ़ लीजिए। बहुत इससे बाहर कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, मेरा टाइटल में देखा होगा, इससे बाहर कुछ नहीं। परिणामित्र के भाग में मैंने भूगोल से रिलेटेड पढ़ा है। दो फ्लोट होते हैं, दो मरकरी स्विच होते हैं। पहला मरकरी स्विच क्या करता है? पहला मरकरी स्विच क्या करता है? जब ये हटा देता है, मतलब पहला मरकरी स्विच जब आंतरिक हानि उत्पन्न होती है तो इसको हटा देते हैं, और दूसरा मरकरी स्विच ट्रांसफार्मर को। ये ठीक है, आप बता लीजिए जल्दी से, मेरा ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है, जल्दी उतार लीजिए फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्लूकोज रिले भी अपना खत्म। अब किस पे आ जाते हैं अपन? मुख्य टैंक पर। ठीक है, जो मुख्य टैंक था ना, मैंने आपको चित्र में बताया था, उस मुख्य टैंक पर आ जाते हैं। ठीक, ये क्या है? मुख्य टैंक। कौन सा मुख्य टैंक? ये वाला मुख्य टैंक। ठीक है, जिसके ऊपर एक कंजर्वेटर टैंक और ये वो कॉल से जो भी निकाली, ये मुख्य टैंक के आपके लिए। मुख्य टैंक में क्या होता है? तेल भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? तेल भरा होता है। इसमें क्रोड स्थापित होती है। इसमें क्या स्थापित होती है? क्रोड स्थापित होती है। इसमें ही बाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? क्रोड स्थापित है तो क्रोड में बाइंडिंग की जाती है, इसमें ही बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या चले? तेल भरा होता है और तेल में बाइंडिंग डूबी हुई होती है। बस यही है, और क्या, इसमें कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि अपना ये मुख्य टैंक है, जिसमें अंदर ये क्रोड है, जिसमें ये बाइंडिंग है, ये भी बाइंडिंग है, ये तेल भरा हुआ होता है। बस ठीक है, इतना ही काम है इसमें। इसमें तेल भरा होता है, क्रोड स्थापित की जाती है, इसमें बाइंडिंग की जाती है और तेल में बाइंडिंग डूबी हुई होती है। चलो जल्दी उतार लो। ठीक है, मुख्य टैंक भी आपका फिनिश्ड। ठीक है, तो अपन कहाँ बढ़ते हैं आगे? मुख्य टैंक के बाद आता है अपना एक्सप्लोजन वेंट। एक एक पार्ट्स आप लिख लीजिए। एक एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट, इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन वेंट का दूसरा नाम, एक्सप्लोजन वेंट का दूसरा नाम भी होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। क्या बोलते हैं इसे? प्रेशर रिलीज वाल्व। ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। एक्सप्लोजन वेंट में एक रबड़ का डायाफ्राम लगा हुआ था।
रबड़ का डायाफ्राम किसमें लगा होता है? एक्सप्लोजन बेल्ट में, ठीक है। इसमें रबड़ का डायाफ्राम लगा होता है। आप ये लिख लीजिए, मैं एक्सप्लोजन बेल्ट भी आपको बताऊंगा। ट्रांसफार्मर के ऊपर से ऐसा पाइप जाता है और ऐसा निकला रहता है, उस गोल के अंदर एक डायाफ्राम लगा होता है, ठीक है। ये अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी है, देख लीजिए आप, ये ट्रांसफार्मर की बॉडी, ये ऐसा पाइप जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। इसके अंदर ये डायाफ्राम ऐसा लगा होगा। अगर कभी ट्रांसफार्मर दिखे तो आप देखना, ऐसी तो उसकी मुख्य टैंक है, मुख्य टैंक से ऊपर से पाइप ऐसा जाएगा और ये ऐसा उतर के आएगा और इसके बीच में ये डायाफ्राम लगा हुआ है, जो रबड़ का डायाफ्राम है। ये क्या करता है? हाँ, एक चीज लिख लीजिए, एक्सप्लोजन बेल्ट भी सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत आती है। सुरक्षा युक्ति है ये भी, ठीक है। उतारो जल्दी, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? जब तेल का तापमान बढ़ जाता है और अत्यधिक दबाव होने पर, क्या ऐसे नहीं होता ये, और अत्यधिक दबाव बढ़ जाने से अत्यधिक दबाव बढ़ जाने से रबड़ का जो डायाफ्राम है वो टूट जाता है। डायाफ्राम टूट जाता है, एक मिनट लिख देता हूं मैं। डायाफ्राम टूट जाता है, ठीक है। डायाफ्राम क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिससे अत्यधिक दाब ट्रांसफार्मर से बाहर निकल जाता है और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है, ठीक है। लिख लीजिए, सुंदर, सुशील और सही भाषा में। सुरक्षा युक्ति है, प्रेशर रिलीज वाल्व है, इसमें रबर का डायाफ्राम लगा होता है। जब तेल का तापमान बढ़ जाता है और अत्यधिक दबाव बढ़ जाने से रबर का डायाफ्राम टूट जाता है, जिससे अत्यधिक दाब ट्रांसफार्मर से बाहर निकल जाता है और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है। फिनिश्ड, आगे आ जाओ। एक्सप्लोजन बेल्ट हो गया। इसके बाद आपने क्या बची? बुशिंग। बुशिंग तो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक तो रह गया इसमें बुशिंग पार्ट्स, और बुशिंग के बाद इसमें रह गई है, हो गई है बुशिंग के बाद ब्रीदर, मुख्य भाग। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बुशिंग बोलते हैं इसे, बुशिंग, ठीक है। मैं बता दूंगा बुशिंग किसे बोलते हैं, वो डिग्री लिख दिया मैंने, बुशिंग, ठीक है। ये क्या होती है? बुशिंग हो गई, ठीक है। बुशिंग सबसे पहले बनी किसकी होती है? पोर्सलिन की, ठीक। किसकी बनी थी? पोर्सलिन की। बुशिंग किसकी बनी होती है? पोर्सलिन की। अगर पूछा जाए कि बुशिंग किसकी बनी होती है, तो पोर्सलिन की बनी होती है, ठीक है। बुशिंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। बुशिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ट्रांसफार्मर के एक तरफ लगी होती है एलटी, मतलब लो टेंशन बुशिंग, पूरा नाम इसका ये है, लो टेंशन। और एक तरफ लगी हुई होती है एसटी, जिसे क्या बोलते हैं अपन? हाई टेंशन बुशिंग। हाई लो टेंशन बुशिंग या फिर हाई टेंशन बुशिंग, लो टेंशन बुशिंग या फिर हाई टेंशन बुशिंग, ठीक है। कितना हो गया? अब देखो, लो टेंशन जो बुशिंग होती है, लो टेंशन बुशिंग और हाई टेंशन बुशिंग। लो टेंशन बुशिंग लोड के तरफ से जुड़ी हुई होती है। किसके तरफ से जुड़ी हुई होती है? लोड, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग तरफ। कौन सी वाइंडिंग तरफ? सेकेंडरी वाइंडिंग तरफ। और जो हाई टेंशन बुशिंग जो होती है, हाई टेंशन बुशिंग, ये किधर जुड़ी होती है? स्रोत की तरफ, जहां से अपन सप्लाई देते हैं। और ये किधर जुड़ी हुई होती है? प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ, ठीक है।
देखो जल्दी उतारो। समझ में आ तो रहा है ना यार, बस मैं शॉर्ट शॉर्ट करा रहा हूँ इसलिए। क्या करा रहा हूँ देखो, वॉशिंग मनी किसकी होती है, पोर्सलिन की मनी होती है। दो प्रकार की होती है, लो टेंशन होती है, एक तरफ हाई टेंशन होती है। जब हाई टेंशन होती है तो जैसे ये ट्रांसफार्मर की वो है, तो यहाँ से अब ये मुझसे चित्र तो सही से बन नहीं पा रहा, ये हाई टेंशन हो गई, ये लो टेंशन वॉशिंग हो गई, ठीक है। ये आप गलत समझ जाओगे इसलिए इसको तो नहीं बनाता हूँ मैं, आपको पूरा बकायदा चित्र पूरी ट्रांसफार्मर नहीं बताऊंगा। आप ये बुशिंग पोर्सलिन की बनी होती है, दो प्रकार की होती है। लो टेंशन, ज्यादा लो टेंशन वाली बुशिंग होती है, मतलब छोटी बुशिंग जिधर दिख जाए वो हमेशा लोड की तरफ जुड़ी हुई होती है, ठीक है, लोड की तरफ। और जो हाई टेंशन बुशिंग होती है मतलब उच्च वोल्टेज वाली, वो स्रोत की तरफ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उतारो। देखो इसका निर्धारण, इसका जो निर्धारण होता है बुशिंग का, वो वोल्टेज के आधार पर किया जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए कि बुशिंग का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है, पूछा जाए तो बुशिंग का निर्धारण वोल्टेज के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, वोल्टेज के आधार। एक पॉइंट खत्म, ठीक है। बुशिंग में जो ऊपर कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे होते हैं, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे होते हैं ना बुशिंग में, कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं, ठीक है। इतना हो गया। बुशिंग का निर्धारण वोल्टेज के आधार पर किया जाता है। बुशिंग में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ऊपर की तरफ लगे होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। बुशिंग का मुख्य कार्य क्या है, ये तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अच्छे अच्छे बस बुशिंग को देखते हैं। बुशिंग के अंदर क्या है, बुशिंग के अंदर जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा किससे जुड़ी होती है, हाई टेंशन से। तो प्राइमरी वाइंडिंग के जो सिरे निकले होते हैं वो पोर्सलिन की बुशिंग के द्वारा ढके हुए रहते हैं। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग आती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो सिरे निकले हुए होते हैं, मतलब एनिल्ड कोमर जो तांबे का तार होता है जो उसके सिरे निकले होते हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है, तो उन सिरों को, चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों या सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों, उन दोनों सिरों को ढकने के लिए पोर्सलिन वाली बुशिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखना बुशिंग क्या करती है, प्राइमरी वाइंडिंग तथा तृतीयक वाइंडिंग के सिरों को ढकती है, ठीक, को ढकती है। मैंने समझा भी दिया है, लिखो जल्दी से। ये बुशिंग का चैप्टर भी अपना फिनिश हो गया ना। हो चुका है अपना, और वो कॉल डिले हो चुकी है, और ब्रीदर रह गया, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर वो कॉल, इसका अपना पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना, छोटे से पार्ट है। ठीक है मेरे सभी भाइयों, अभी भी दो हिस्से रह गए हैं ट्रांसफार्मर के। एक तो ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बताना है कि ऑयल दो प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक तेल होता है और एक खनिज तेल होता है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है एक हिस्सा, और एक हिस्सा जो हमारा रह चुका था सिलिका जेल। टाइम हो गया नहीं तो दोनों हिस्सों को भी मैं कंप्लीट कर देता, लेकिन अब मुझे ड्यूटी जाना है, ड्यूटी का टाइम हो गया। तो सिलिका जेल, ये दोनों हिस्से कल पढ़ेंगे और आप इनको पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। पूरा बेसिक जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसको तक समझ में आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन दबा के रखें, ठीक है। जय हिंद।